जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और भैया का ये छोटा सा दास कल जितने भी 2-3 नए सदस्य जुड़े हैं उन सबका स्वागत करते हैं। तो कल का जो मेरा वीडियो था, जो मैंने जानता था कि बहुत कम लोग देखेंगे और उसमें से भी कितने लोग समझेंगे, मुझे अंदाज़ा है उस बात का। तो उस वीडियो में कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब एक शब्द रह गया था। वो मैं जानबूझ के छोड़ा था कि बहुत लंबा हो जाता और जितनों ने देखा है शायद वो भी नहीं देखते। तो मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई ज़रूर उस शब्द के बारे उसको पकड़े, उसके बारे में अगर जानने की इच्छा होगी तो करे। तो कल मेल में मुझे पूछा किसी बहन ने कि भैया क्या ये उतना ही है क्या, जैसे हमारी पहली जो चौपाई थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुणों का सागर जो भैया को बताया था, उसमें सागर का जो अर्थ है, एक तो ज्ञान और गुणों का सागर, सागर का ही वो अर्थ सुनना चाह रही थी मुझसे कि सागर भैया, सागर मतलब कैसा, सागर का क्या और भी बहुत सारे कुछ मतलब निकल सकते हैं, जैसे आपने जय के बताए हैं। तो मैं बता रहा हूँ सागर का बहुत ही, जितना सागर गहरा होता है ना, उसका मीनिंग और भी ज़्यादा गहरा है। अब वो समझना चाहिए, उसको समझने के लिए भी उतनी आपकी सोच भी उतनी गहरी होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं मतलब कल इसीलिए नहीं बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोगों को शायद सही नहीं लगता। तो आज सिर्फ सागर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए सागर क्या चीज़ होता है, सागर को समझिए। सागर के ऊपर कैसे बना होता है, नमक का पानी होता है वो। जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं, हमें तरह तरह की अनुभूति होती रहती है। और उसी के नीचे ही सबसे जितने गहराई में जाते रहते हैं, हमें मोतियाँ और अलग अलग तरह के, हमें बहुत सारे जो अलग अलग तरह के रत्न जो है ना प्राप्त होते हैं सागर की गहराई में उतरने से। लेकिन उसमें सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। सावधानी ये होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम कितने बड़े तैराक हैं, हम कैसे उसके नीचे जा रहे हैं। जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हम वहाँ से कैसे ऊपर आ सकते हैं। सिर्फ मोतियाँ दिख रहे हैं हमको, एक इल्यूजन है वो, कि हाँ है, कितने गहरे में है वो हमें नहीं पता है। तो ऐसा ही भक्ति भी होता है। भक्ति पे जो आपको बताया जाता है कि आप ये कर लीजिए, आपको 100% ऐसे मिल जाएगा, इसको वो कर लीजिए, वो बहुत ही गहरी बात होती है। आप ऊपर नमक के पानी में आपको वो मोती नहीं मिल सकता है, वो जो आपको लोग बता रहे हैं। हो सकता है कि कईयों को मिला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। तो वही उतरने की बात हो रही है, सागर के अंदर गहरे तक उतरने की बात हो रही है। लेकिन उस गहराई में उतरने के लिए आपको एक ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए होगा, वरना आप डूब जाओगे। वो ऑक्सीजन का काम कौन करता है? वो ऑक्सीजन का काम हमारे गुरु करते हैं, हमारे भैया करते हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप ऐसे सागर में उतरिए तो एक ऑक्सीजन ज़रूर लेके उतरिए। अगर आपको मोती चाहिए तो मोती या जो भी रत्न आपको मिलेंगे वहाँ पे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, होते हैं। लेकिन लाखों लोग अगर ऊपर तैर रहे हैं ना, उसमें से 2 या 3 4 ही नीचे सागर में उतरने की कोशिश करेंगे और हिम्मत करेंगे और उनको मिलेगा। लेकिन उनमें से भी उनको मिलेगा जिसके पास वो ऑक्सीजन सपोर्ट होगा। ऑक्सीजन सपोर्ट किस चीज़ का होता है? हमारे भैया का। ऐसे ही भक्ति में भी सिद्धियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन वो उसको मिलेगा जिसके पास भैया का ऑक्सीजन होगा, भैया के नाम का ऑक्सीजन होगा, भक्ति का ऑक्सीजन होगा। अहंकार शून्य होने का, शून्य बिल्कुल होगा। तो ये बहुत ही गहरी बात है कि अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिए कि आप ऊपर नमक के पानी में ही कर रहे हैं क्या। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चीज़ें आप लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग अनुभव भी करते हैं। तो सब ऊपर 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 की चीज़ें हैं। तो आपको अगर रियल में अगर आपको भक्ति का अनुभव करना है तो आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा और एक गुरु के सहारे ही उतरना पड़ेगा। कि गुरु जानता है कि आपकी अभी गहराई कितनी है, आप कितने दूर तक तैर सकते हो, उसके बाद कब ऊपर लेके आना है आपको।
वरना आप लोग डूब जाओगे। तो वो चीज़ ना कीजिए। अभी आप लोग इतने मजबूत नहीं हो कि वहाँ तक नीचे उतर के आ सको। तो यही चीज़ था कि जो सागर जो था ना, तो बहुत ही गहराई वाली बात थी। तो उम्मीद है कि समझ पाए होंगे आप लोग कि इसकी गहराई कितनी होती है। तो अपने गुरु का बिल्कुल बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, वरना आप डूब जाओगे। तो गुरु आप जरूर बनाइए अपने जीवन में, किसी को भी एक को गुरु, अपना मेंटोर, अपना टीचर जरूर मानिए, उनकी बातों को मानिए, विश्वास रखिए, आपको वो डूबने नहीं देंगे। और मेरे जितने भी युवा भाई बहन हैं, उनसे जो भी मेरी बातचीत होती है, तो एक बहुत ही प्रॉब्लम जो निकल के आ रही है, उनकी समझदारी का, उनको मुझे संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी इसी उम्र से, जो 25 से 35 40 तक जो भी है, तो अपने उम्र से ही अपने भक्ति मार्ग पे जहाँ से भी स्टार्ट हुए हैं वो चले जाइए। वरना उनको रिलेशंस का पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक लकड़ी होती है, उसमें दीमक लग जाती है, उसके साथ दीमक चिपक के रहती है। तो लकड़ी को कितना अच्छा लगता है, कभी कभी लकड़ी को ये अनुभव होता है कि इससे ज़्यादा प्यारा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो दीमक धीरे धीरे अपना काम करता रहता है, वो लकड़ी को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और एक टाइम पे लकड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है। वो अपने प्यार और अपने मोह के लिए ही बिखर जाती है, मोह की वजह से। तो आप वैसा लकड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए। ये सबके जीवन में वैसा होता है। सबके जीवन जो है लकड़ी की तरह है। आप देखिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा तो नहीं है जो दीमक की तरह लगा हुआ है, आपको वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वो जो है वो मतलब आपको धीरे 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 करके अंदर से जो है खोखला करता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आप कब समझेंगे? आपको रक्षा कब होगी आपकी? वो रक्षा तभी होगी जब आप भैया का साथ लेंगे, अपने हनुमान भैया का, बालाजी का साथ लेंगे। तो आपके वो जीवन में ऐसा एक लेप कर देंगे जो कि दीमक रोधी होगा। आपके पास में दीमक कितने भी आने की कोशिश करेंगे, वो दीमक आपके शरीर से चिपक नहीं पाएंगे और अपने आप ही मर जाएंगे या तो अलग हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने शरीर में, अपनी आत्मा में एक ऐसा आवरण जो कि दीमक हमारे शरीर को चिपक ना पाए, तो हमारे संसार में से वो चला जाए। तो ऐसा एक आवरण जरूर बना के रखिए, तो वो आपको भक्ति से मिल सकता है। बहुत ही गहरी बात है, मेरे लिए तो है। अब आप लोग इसको समझिए। शायद इस वीडियो को सबसे कम लोग देखेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चक्कर में मत रहिए। जो देखते हैं वो भैया की कृपा समझ के ज़रूर देखिए वीडियो। जब तक भी ये हमारा चल रहा है दोनों का, हम लोग बता पा रहे हैं आप लोगों को, तो जो भी 2 4 10 लोग भी अगर इससे फ़ायदा ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। हम दोनों का कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। और जितनों को ज़रूरत है, अगर उनको भी अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और एक भैया ने मुझे बोला था कि मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरी उनसे विनती है कि आप उसी मैसेज में अपना अनुभव शेयर भी कर सकते हैं। मैं उसे पिन कर दूंगा तो सारे लोग पढ़ पाएंगे। और बाकी अनुभव सबके साथ होते हैं, कोई बता पाता है चैनल्स में जाके, कोई नहीं बता पाता है, तो आपका अनुभव छोटा नहीं हो जाएगा। अनुभव बहुत ही रतन की तरह है, मोती की तरह है। जैसे आपने गहराई में उतर के आपको अनुभव हुआ होगा, तो उस अनुभव को बहुत ही संजो के रखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में उसे संभाल के रखिए उस अनुभव को। और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको बाहर लोगों में शेयर कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। एक मेरी बहन है जिन्होंने बोला है कि उनके रिश्तेदार मतलब परेशान करते हैं, या जो भी ये सवाल करा था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपना कर्म करना है। उनको उनकी कर्म के हिसाब से उनको प्राप्ति होगी, आपको अपनी कर्म के हिसाब से प्राप्ति होगी। अगर आप भैया के चैनल्स में जुड़ चुके हो तो आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या किस रास्ते पे जाना है। आप उसी रास्ते पे चलते रहिए। ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आपको जो पुण्य मिलेगा उसको आप कम मत होने दीजिए।
किसी के भी कहने पे। और लास्ट में जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ, मेरी छोटी बहन है सौम्या, जिसे कि बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला है, तो एक पिछले 1 साल का। तो बहुत ही हृदय की गहराइयों से मेरी बहन को बधाई है। और सबसे अच्छी जो मेरी बात है मेरी बहन में, जो बहुत ही कम लोगों में होती है, कि जब भी मैं पूछता हूँ कि कैसी हो, तो बोलती है कि जैसे आप भैया रखना चाहें वैसी हूँ मैं, आप लोग हो मेरे साथ में। उसने कभी मांगा नहीं किसी से। और जब हम मांगते नहीं है ना, तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है। और भैया जानते हैं कि आपकी औकात कितनी है। अभी क्या है, हम लोग मांग मांग के भैया से ही हमें 1 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमें पता ही नहीं है कि हमें सोने का, हीरे का कुछ आभूषण मिलने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी भक्ति में इतना भाव लेके आइए, आपको मांगने की ज़रूरत ना मिले। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ऐसे ऐसे चमत्कार आपके साथ होते रहेंगे। वो अपने हॉस्पिटल में सबसे छोटी बच्ची है, सबसे छोटी थी, और बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को पीछे पछाड़ दिया मेरी बहन ने। तो मैं भैया को भी धन्यवाद देता हूँ, और बहुत ही मेरे लिए गर्व का विषय है। तो ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, आप लोग मेरे साथ मेरी आत्मा से जुड़े हो, आप लोग भी अनुभव शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हो सकता है मेरा छोटा सा चैनल है, आगे नहीं बता पाऊँ मैं, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जिसको सुनाना है वो ज़रूर सुन लेगा। तो जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज।